हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लेटेस्ट न्यूज है, नई जानकारी है और उत्तर प्रदेश का बजट आने वाला है। किसको क्या फायदा मिलेगा, किसके लिए क्या ऐलान है, आइए एक बार जानते हैं पूरी इस अपडेट को। अंत तक बने रहिएगा, हर एक नई जानकारी बेहद खास है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसान निधि को लेकर सबसे बड़ा अपडेट आ गया है दोस्तों। अभी आपको बता दें तो 21 नवंबर को 21वीं किस्त आई थी, खाते में 2000 रुपए क्रेडिट हुआ था। उसके बाद से 4 महीने बीत गए हैं, यानी इसी फरवरी में किसान निधि जारी होगा। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो 19 लाख किसान धारकों को इस बार किसान निधि नहीं मिलने वाली। कारण भी आपको बताएंगे और इसका उपाय भी बताएंगे। 15 फरवरी से पहले आ सकती है पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त। क्या पूरा अपडेट है, जरा देखिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे करोड़ों किसान, इस बारे में जानना जरूरी है कि 15 फरवरी को क्या किसान निधि 22वीं किस्त जारी होगी। देखिए, आपको बता दें तो अब फरवरी का महीना 22वीं किस्त के लिए संभावित माना जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार का बजट भी आ गया है और सभी राज्य सरकार भी धीरे धीरे बजट अपना प्रस्तुत करेंगी। सरकार की ओर से अभी तक 22वीं किस्त को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में हर जगह पर 15 फरवरी को किसान निधि जारी होने की बात सामने आ रही है। लेकिन हम आपको बता दें, सरकार पीएम किसान पोर्टल पर किसान निधि जारी करने से पहले जानकारी दे देती है, डेट का ऐलान कर देती है। बताया भी जा रहा है कि 15 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में कभी भी किसान निधि मिलेगा, क्योंकि मार्च महीने में पहले सप्ताह में ही होली है और होली से पहले ही किसान निधि जारी की जाएगी। इस वजह से 15 फरवरी लोग बता रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार या कृषि मंत्रालय की ओर से भी 22वीं किस्त को लेकर कोई अपडेट नहीं है। किसी भी लिंक पर क्लिक न करें, न किसी को ओटीपी वगैरह शेयर करें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में सरकार ने 19 लाख किसानों की किस्त रोक दी है। ये खासकर उत्तर प्रदेश के लोग हैं। जी हां, 6000 रुपए पाना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि सरकार की ओर से जारी की गई जानकारी में उत्तर प्रदेश में कुल 19 लाख से ज्यादा किसान परिवार ऐसे हैं जिनकी पीएम किसान योजना की किस्त फिलहाल लंबित है। भूमि रिकॉर्ड, विरासत संबंधी जानकारी, लाभार्थी सत्यापन से जुड़ी विसंगतियां इसमें शामिल हैं। इन खामियों को दूर किए बिना भुगतान जारी नहीं हो पाएगा। अपात्र लाभार्थियों को भी योजना का लाभ मिलने की आशंका जताई गई है। इस वजह से इन किसान धारकों को बाहर किया जा रहा। एक ही भूमि पर पूर्व या वर्तमान भूस्वामी दोनों द्वारा योजना का लाभ लिया जा रहा है, इसलिए भी ये लोग संदेह में आ गए हैं या फिर मिसिंग इंफॉर्मेशन है। तो पोर्टल पर जाकर सब कुछ सही करा लीजिए, अभी भी आपके पास समय है, वरना 19 लाख लोगों में आपका भी नाम शामिल होगा और आपको किसान निधि नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से सहारनपुर में दोस्तों देखिए, पीएम किसान निधि में 60,000 किसानों के नाम हटेंगे। कारण क्या है? सहारनपुर में पीएम किसान सम्मान निधि में 60,000 किसानों के नाम हटाए जा रहे हैं। कृषि विभाग के अनुसार ये नाम अनएक्टिव हैं, जिनमें कुछ मृतक हैं, जमीन बेचने वाले हैं, डबल एंट्री वाले हैं। ऐसे लोगों को हटाया गया है। किसानों को अपील भी की गई है कि वे समय रहते सत्यापन और फार्मर रजिस्ट्री करा ले। ठाकुर हूं मैं गाली देते हुए बोली महिला बैंक कर्मचारी, कस्टमर को लैपटॉप से मारने को दौड़ी। बैंक एम्प्लॉय के गुंडई का जरा ये विजुअल आप देखिएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एचडीएफसी बैंक की एक महिला कर्मचारी का वीडियो इस समय वायरल हो रहा है। बैंक की महिला कर्मचारी कस्टमर से गाली गलौज से बात कर रही है, साथ ही रौब दिखाकर कहती है कि मैं ठाकुर हूं, और कस्टमर को मारने को भी दौड़ती है। हालांकि लोग उसे पकड़ लेते हैं। जाति का रौब दिखाकर धमकी दी है। एचडीएफसी बैंक की महिला कर्मचारी जाति का रौब दिखाती है। यह पूरा मामला कानपुर के एचडीएफसी बैंक पनकी ब्रांच का है। पनकी स्थित एचडीएफसी बैंक की शाखा उस समय जंग का अखाड़ा बन गई, जब तैनात महिला कर्मचारी आस्था सिंह ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। भद्दी भद्दी गालियां दी, बल्कि हिंसक होकर उन्हें लैपटॉप से मारने को भी दौड़ गई। हालांकि अब महिला बैंक कर्मचारी खिलाफ लोगों का गुस्सा भी सामने आ रहा है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करिएगा। फरवरी महीने में ही 853 रुपए खाते में क्रेडिट होगा उज्ज्वला योजना के धारकों को। जी हां, होली दिवाली पर सरकार फ्री गैस सिलेंडर देती है। अब दिल्ली सरकार भी दे रही है। इस समय घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 853 रुपए है, जिसमें 300 रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार देती है और बाकी 553 रुपए की सब्सिडी राज्य सरकार देगी, चाहे वो दिल्ली सरकार की रेखा गुप्ता हो या यूपी सरकार के सीएम योगी हो। तो 553 रुपए क्रेडिट होगा, तो कुल 853 रुपए हो जाएंगे। वैसे आपको बता दें दोस्तों, अगर आप यूपी के हैं तो उज्ज्वला योजना का तुरंत से तुरंत आवेदन कर लीजिए, एक्टिव करा लीजिए अकाउंट, क्योंकि इसी फरवरी में खाते में पैसा क्रेडिट होगा फ्री गैस सिलेंडर का। आईपीएल के बाद रिंकू सांसद प्रिया संग लेंगे 7 फेरे। काशी में जून में होगी शादी, सियासत से बचने का गेस्ट लिस्ट छोटी बनाई गई है। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज इसी साल जून में 7 फेरे लेंगे। दोनों की शादी काशी में होगी। पिछले साल 8 जून को लखनऊ में रिंकू और प्रिया की रिंग सेरेमनी हुई थी। आगरा में लेब्राडोर टाइगर को बेटे जैसी विदाई दी गई। राजघाट पर अंतिम संस्कार हुआ, मुंडन कराया गया, आत्मा की शांति के लिए ब्रह्म भोज भी कराया गया। जरा विजुअल देखिएगा। आगरा के शाहदरा क्षेत्र में पशु प्रेम की एक ऐसी मार्मिक कहानी सामने आई जिसने हर किसी का दिल छू लिया। पालतू डॉग टाइगर 14 साल साथ रहा। बीमारी से निधन के बाद परिवार का सदस्य मानते हुए उसका हिंदू विधि विधान से अंतिम संस्कार कराया गया।
लखनऊ एयरपोर्ट पर 2 करोड़ का गोल्ड पकड़ा गया। सऊदी अरब से 3 पैकेट में छुपा कर लाया गया था। कस्टम पुलिस ने पकड़ा है। विजुअल आप देख सकते हैं। हरियाणवी युवक ने अरिजीत का गाना कंपोज किया है। प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के बाद पहला सॉन्ग है ये। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम ने बदली कंपोजर की जिंदगी। प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के बाद सिंगर अरिजीत का पहला गाना 9 फरवरी को रिलीज हो रहा है। गाने के बोल हैं, ओ स्यू मेरे तुम मालिक हो। खास बात यह है कि इस गाने के म्यूजिक कंपोजर हरियाणवी युवक मनदीप पंघाल हैं। मनदीप पंघाल अभी तक सोनू निगम और गुरु रंधावा के साथ काम करते थे। जापान चुनाव में पीएम ताकाइची की बड़ी जीत। उनकी पार्टी एलडीपी ने 465 में से 316 सीटें जीती हैं। मोदी ट्रंप ने बधाई दी है। अच्छा, अमेरिका भारत को 25% पेनाल्टी टैरिफ वापस करेगा। कारोबारियों को 40,000 करोड़ की राहत मिलेगी। रूसी तेल खरीद पर पेनाल्टी लगाई गई थी। अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं तो आप 2 लाख रुपए जमा करिए। 77,945 का फिक्स ब्याज मिलेगा। आप बिल्कुल देरी मत करिएगा क्योंकि अट्रैक्टिव ब्याज दरों का लाभ ये मिल रहा। 1.25% तक की कटौती। पंजाब नेशनल बैंक कुछ दिनों पहले एफडी की स्कीम ब्याज दरों में संशोधन किया है। अब आपको ज्यादा ब्याज ही मिलेगा। 2 लाख निवेश करने पर 77,445 रुपए का फायदा हो रहा है। 7.20% तक का सीनियर सिटीजन को ब्याज मिलता है। 2 लाख रुपए जमा करने पर 70,701 रुपए मिलेगा सामान्य नागरिकों को। अच्छा दोस्तों, वहीं पर गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल आपको बता दें तो चांदी 17,000 रुपए बढ़ गई है। 2,62,000 प्रति किलो पहुंची है। कीमत में आज भी बढ़ोतरी हो रही। सोना आज 3,515 रुपए महंगा हो गया। 10 ग्राम की कीमत 1,56,000 पहुंची है। सोना चांदी के दाम में एक बार फिर से बढ़ोतरी होना शुरू हो गया है। IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड 3,500 रुपए महंगा हुआ। 1,55,593 पर पहुंच गया है। कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चांदी भी 16,826 रुपए बढ़ गई है। 2,44 था, 2,61 पहुंच गया है। कीमत में भारी बढ़ोतरी के कारण मुनाफा वसूली है। अच्छा, वाराणसी में टीचर ने छात्राओं से बैड टच किया। जूते चप्पल लेकर 200 लोगों ने स्कूल को घेर लिया। आरोपी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वाराणसी के प्राइमरी स्कूल में टीचर ने छात्राओं से बैड टच किया। छात्राओं ने विरोध किया तो टीचर ने जान से मारने की धमकी दी। ये बातें जैसे ही छात्राओं के माँ बाप को पता चली, सभी हाथों में जूता चप्पल लेकर स्कूल पहुंच गए। वही अमिताभ बच्चन के हाथ में दिखा अनोखा पोस्टर। लिखा था, मुझे सपोर्ट करिए, मेरे ससुराल वाले मेरी वाइफ को भेज नहीं रहे। जरा विजुअल देखिए दोस्तों। एक्टर अमिताभ बच्चन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे रविवार को मुंबई में फैन से मुलाकात के दौरान एक पोस्टर पकड़े नजर आए। पोस्टर पर लिखा मैसेज कई लोगों को हैरान भी कर रहा। दरअसल अमिताभ बच्चन हर रविवार को अपने घर के बाहर फैन से मुलाकात करते हैं। रविवार को फैन से मुलाकात के दौरान बिग बी के हाथ में एक पोस्टर दिखा जिस पर लिखा था, मुझे सपोर्ट करिए, मेरी ससुराल वाले मेरी वाइफ को भेज नहीं रहे। 1982 ए लव मैरिज, ऐसा कुछ उनका मैसेज था। वही दोस्तों, प्रदेश के 640 रेलवे स्टेशन पर बनेंगे 1680 महिला शौचालय। चारबाग, आलमनगर समेत छोटे स्टेशनों पर सुविधाएं बढ़ेंगी। मई तक होगा पूरा काम। चारबाग, आलमनगर, उतरेटिया और मल्हौर समेत प्रदेश के 640 रेलवे स्टेशनों पर 1680 आधुनिक महिला शौचालय बनाए जाएंगे। करीब 84 करोड़ रुपए इसका खर्च आएगा, जिसे रेलवे बोर्ड ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। पहले चरण में निर्माण कार्य शुरू करने के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि जारी भी की जा चुकी है। वही दोस्तों, विपक्ष लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। विपक्षी सांसदों का लगातार हंगामा। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित हो गई है। लेकिन जरा इसको देखिएगा, दाल मंडी में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बुलडोजर चलना शुरू है। दुकानदार रोते गिड़गिड़ाते प्रशासन से 10 दिन की मोहलत और मांग रहे, लेकिन प्रशासन है कि बस बुलडोजर पे बुलडोजर चलाए पड़ा है। आपको बता दें तो 500 पुलिसकर्मी यहां पर फिलहाल अभी तैनात हैं। वाराणसी के दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन का बुलडोजर मकानों पर चलना शुरू हो गया है। आज नगर निगम द्वारा चिन्हित जर्जर मकानों में से 21 को जमींदोज कर दिया गया है। दाल मंडी में एक दिन में अभी तक का सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। स्थानीय दुकानदार लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। अब जिसके दुकान पर, जिसके घर पर बुलडोजर चलता है, तकलीफ उसी को होती है। अच्छा, दिल्ली में अचानक क्यों बढ़ गया 5 स्टार होटल का रूम? जरा देखिएगा, लाखों तक पहुंच गई है कीमत। आपको बता दें दोस्तों, लीला पैलेस हुआ, ITC मौर्या हुआ, ताज पैलेस हुआ, या फिर आपको बताएं तो द पार्क होटल हुआ, 18 से 20 फरवरी की तारीखों के लिए लगभग पूरी तरह से बुक हो चुकी है। यहाँ पर कीमत इसकी काफी ज्यादा ऊंचे दामों पर गई है। दुनिया भर से 35,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हासिल हो चुके हैं। होटलों के कमरों के किराए में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है।
19-20 फरवरी को कई 5 स्टार के होटल में कीमतें एक रात के लिए लाखों रुपए तक पहुंच गई है। वहीं लग्जरी कैटेगरी में तो एक कमरे की कीमत एक रात में 4 से 5 लाख रुपए के बीच पहुंच चुकी है। कई होटलों ने मिनिमम स्टे जैसी सुविधा भी लागू कर दी है। कमरों के किराए में भारी बढ़ोतरी हो रही। राजधानी में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 होने वाला है। इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, इसीलिए भीड़ हो रही है। दोस्तों, ये छोटा सा अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें फॉर डेली न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।